तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है काफ़ी टक्कर देने वाली वीडियो है। ये TVS एंटॉर्क 125 एक्सटेक एडिशन वर्सेस TVS रेडर 125 स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी। तो देखते हैं इन दोनों स्कूटर्स में एक है स्कूटर और एक है बाइक। तो इन दोनों ही चीज़ों में से कौन सी चीज़ को हमें लेना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही चीज़ों के अंदर, दोनों ही स्कूटर और बाइक के अंदर आप लोग कर देना 20,000 ऐड। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि एंटॉर्क का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से देना, एक्स-शोरूम प्राइस सुन के ना मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ। देखो एंटॉर्क का जो एक्स-शोरूम प्राइस है वो पड़ेगा आपको 1.5 लाख रुपीज़ का। यहीं पे TVS रेडर का आपको जो पड़ेगा 1.3 लाख रुपीज़ का, ठीक है, सॉरी 1.03 लाख रुपीज़ का, और यहाँ पे पड़ेगा 1.05 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंटॉर्क जो है ना वो 2,000 रुपये महंगी है रेडर से, जो कि मैंने दोनों स्कूटर का टॉप पीरियड लिया तो महंगी है भाई 2,000 रुपये। तो देखते क्या हमें 2,000 रुपये ज़्यादा देखे, क्या हमें एक स्कूटर परचेज़ करना चाहिए या फिर हमें एक बाइक परचेज़ करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो दोनों स्कूटर के दोनों के अंदर ही स्कूटर्स बार बार निकलेगा, क्योंकि याद देखो अब सिमिलर है तो वो सिमिलर तो नहीं है खैर, लेकिन बार बार वही निकलेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो दोनों के अंदर ही आप लोग को जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 3 वॉल्व एयर प्लस ऑयल कूल इंजन आपको रेडर में मिलेगा, और वहीं पे एयर कूल इंजन आपको एंटॉर्क में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर एंटॉर्क की बात करो तो इसके अंदर आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 9.38 PS एट 7,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 10.5 न्यूटन मीटर एट 5,500 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको एंटॉर्क में मिल जाएगा। यहीं पर रेडर की बात करो तो इसके अंदर आपको जो पावर मिलेगी वो मिलेगी 11.38 PS एट 7,500 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 11.2 न्यूटन मीटर एट 6,000 RPM। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के आप लोग के सामने जो है वो 2 PS की पावर जो है वो आपको रेडर में ज़्यादा मिलेगी। यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 1.3 Nm का जो टॉर्क है वो आपको रेडर में ज़्यादा मिल जाएगा। यानी अगर पावर और टॉर्क की बात की जाए तो आपको रेडर में ज़्यादा मिल जाएगा। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको दोनों स्कूटर में मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर के दोनों स्कूटर दोनों ही होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर बेल्ट ड्राइव की बात की जाए एंटॉर्क में आपको बेल्ट ड्राइव मिलेगी और रेडर के अंदर आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी। दोनों ही के अंदर ही दोनों TVS ब्रांड में, ये बोलना सही है तो दोनों TVS ब्रांड के अंदर आप लोगों को जो है 3 वॉल्व का इंजन मिल जाएगा। ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियल में ड्रम ब्रेक आपको दोनों में ही मिल जाएगा। सिंटेक ब्रेकिंग सिस्टम आपको दोनों में मिलेगी। रियल का ब्रेक दबाओगे तो फ्रंट में का ब्रेक भी आपको ऑटोमेटिकली ही वर्क करेगा। यहाँ पे दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो एंटॉर्क के अंदर आपको जो फ्रंट टायर मिलेगा वो मिलेगा 100/80 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 12 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 110/18 का आपको रियल टायर मिलेगा विद 12 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। रेडर की अगर मैं बात करूँ तो 80/100 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 100/90 का आपको रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। यहाँ पे अगर आप लोगों को कॉर्नरिंग करने के लिए दोनों में से कोई सा चाहिए तो दोस्तों देखो ऐसा है कि देखो रिम का साइज़ बड़ा है क्योंकि एक बाइक है और एक है स्कूटर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है ना, कॉर्नरिंग आपको एंटॉर्क की अच्छी देगी क्योंकि एक तो रिम का साइज़ छोटा है, उससे आपका बेनिफिट क्या होगा, आराम से रेडियस जो है वो कम जाएगा। तो उसमें क्या कॉर्नरिंग वगैरह ना आप एंटॉर्क से काफ़ी अच्छी कॉर्नरिंग कर पाओगे, क्योंकि और टायर साइज का जो MM है वो भी आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा। दोनों स्कूटर्स के अंदर आपको दोनों के ही अंदर बार बार स्कूटर्स निकल रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों में ही मिल जाएगा। रेडियल टायर आपको एंटॉर्क में मिलेगा और रेडर में भी आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स आपको दोनों में ही मिल जाएंगे। बस रेडर की एक चीज़ मुझे जो है ना वो मुझे थोड़ी पसंद नहीं आई, पता है क्यों? क्योंकि रेडर का लुक्स तो बहुत अच्छा है लेकिन अलॉय व्हील का डिज़ाइन ना कंपनी को थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। यहाँ पे मुझे इसका भी अलॉय व्हील का डिज़ाइन पसंद नहीं आता, और मेरे को सही बताऊँ ना अपाची का भी अलॉय व्हील का डिज़ाइन पसंद नहीं आता। अपाची जो 160 मेरे पास है ना, इसका भी अलॉय व्हील का 200 का तो पसंद आता है लेकिन इसका पसंद नहीं आता। पता नहीं क्या यार, ये रेडर और 200 में ही लगे पड़े हैं सॉरी वैसे तो एक खैर अपनी सारी मशीनों में ही लगे पड़े हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं पे अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो एंटॉर्क के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1285 mm का व्हील बेस आपको एंटॉर्क में मिलेगा। रेडर के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा वो मिलेगा 1336 mm का व्हील बेस आपको इसमें मिल जाएगा, और सॉरी 26 mm का व्हील बेस मिलेगा। तो व्हील बेस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेडर का व्हील बेस आपको अच्छा मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 1861 mm की लेंथ आपको एंटॉर्क में मिलेगी। वहीं पर रेडर के अंदर आपको जो लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 2070 mm की लेंथ मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो स्कूटर के मुकाबले में बात करी जाए तो एंटॉर्क का ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, लेकिन रेडर का भी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को परचेज़ करोगे तो वहाँ पे क्या रेडर आप लोगों के लिए ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है।
हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1164 एम की हाइट जो है वो आपको एंटॉक में मिलेगी, और रेडर के अंदर आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1028 एम की हाइट आपको इस रेडर में मिल जाएगी। ब्रेथ की अगर मैं बात करूँ तो 710 एम की ब्रेथ आपको एंटॉक में मिलेगी, और 785 एम की जो ब्रेथ है वो आपको रेडर में मिल जाएगी। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात करूँ तो 5.8 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको एंटॉक में मिलेगा, वहीं पे रेडर के अंदर को 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाएगा। तो दोनों के अंदर से ही अगर मैं 2 लीटर्स माइनस कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ FI, तो 3.8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपका एंटॉक में मिलेगा, और 8 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको रेडर में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर दोस्तों बात करी जाए तो एंटॉक का जो कर्व वेट है वो मिलेगा 110 kg का एंटॉक का कर्व वेट है, और रेडर का जो कर्व वेट है वो आपको 123 kg का कर्व वेट मिल जाएगा। तो यहीं पे अब मैं माइलेज की भी बात कर लूँ तो दोस्तों देखो, आपको जो कुल मिला के माइलेज है, देखो एंटॉक जो माइलेज निकाल के देती है वो 48 का माइलेज निकाल के देते हैं, और रेडर मेरे भाई के पास है, मेरे कज़न ब्रदर के पास है, तो वो भी भाई बहुत आराम से, पता है क्या बोलता है भाई, आप सुनोगे हैरान हो जाओगे, 58 का माइलेज निकालता है वो रेडर से। लेकिन भाई वो भी काफ़ी स्मूथ चलाता है, काफ़ी अच्छे से चलाता है, कहता है कि भाई मैं और चाहूँ तो और भी माइलेज निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पीडिंग वगैरह भी अगर मैं करता हूँ तो 58 का माइलेज मेरे को जो है रेडर आराम से दे। और जबकि वो मीटर से हम कैलकुलेट नहीं करते, कह रहा भाई मैंने एग्जैक्ट टैंकी खाली करके फुल टैंकी करके देन मैंने चेक करा है, तो उसको जो है 58 का जो माइलेज है वो रेडर निकाल के देती है। तो रेडर का माइलेज जो है वो काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाएगा। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 220 एम का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको एंटॉक में मिलेगा, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा 130 एम का रियल ड्रम ब्रेक आपको एंटॉक में मिल जाएगा। यहीं पे अगर रेडर की फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो 240 एम का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, पैडल डिस्क ब्रेक आपको दोनों में ही मिल जाएगी, स्कूटर्स और बाइक दोनों में ही मिल जाएगी, और जो रियल ड्रम ब्रेक मिलेगा वो आपको 130 एम का रियल ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल फीचर्स की बात करी जाए तो थैंक गॉड इस बारी हल्के में काम हो गया वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन हल्के में ही हो गया लिस्ट मामले में। तो TVS के अंदर आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका आप लोग को बेनिफिट क्या होने वाला है, जैसे अगर आप कोई भी चलो दोनों का मैं आपको लोगों को एक ही साथ बता देता हूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी उससे। तो दोनों के अंदर ही आपको स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाएगी, तो दोनों में कि आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट करोगे तो जैसे आप लोगों के पास कोई भी कोई भी कॉल आती है या कोई मैसेज आता है या कोई भी आप लोग के पास मेल वगैरह या व्हाट्सएप मैसेज कुछ भी आता है, तो वो क्या है, वो दोनों ही जो स्कूटर्स और बाइक है दोनों ही आप लोगों को बता देगी। और इसमें आप लोग अपना नेविगेशन वगैरह है वो भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो, तो इसमें भी आपका प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट जो है वो आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाएगा। स्मार्ट एक्स टॉक भी आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएगा, गाड़ियाँ ही बोलनी पड़ेगी ठीक है, दोनों में ही मिल जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स अपडेट भी जो है, मतलब स्पोर्ट्स मोड जो है वो आपको दोनों में मिल जाएगा, और इको मोड आपको दोनों में मिल जाएगा। एंटॉक जो है वो बताएगी आप लोगों की इको पे चल रही है, पावर पे चल रही है, लेकिन रेडर के अंदर आपको मैनुअली मिलेगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि मैनुअली आपको इसके अंदर मिल जाएगा। कॉल SMS अलर्ट जो है वो दोनों ही में आपको मिल जाएगा, इसमें दोनों में आपको कॉल SMS वगैरह जो है वो दोनों में ही मिल जाएगा। USB पोर्ट भी आपको दोनों में मिल जाएंगे। म्यूज़िक कंट्रोल जो है वो आपको रेडर में मिल जाएगा, और LED टेल लाइट जो है वो आपको दोनों में मिल जाएगी। फीचर्स की अगर बात करी जाए तो दोस्तों देखो, एक तो स्पोर्ट्स बाइक की उस कैटेगरी में आती है, ठीक है, और दूसरी जो है आपका स्कूटर है। और यहाँ पे अगर देखा तो सेल्फ और किक स्टार्ट आपको एंटॉक में मिलेगा, लेकिन रेडर के अंदर आपको सिर्फ सेल्फ स्टार्ट ही मिलेगा। स्प्लिट सीट आपको रेडर में मिल जाएगी और सिंगल सीट आपको एंटॉक में मिल जाएगी। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों में ही मिलेगा। मोबाइल ऐप जो है वो आपको दोनों ही स्कूटर दोनों में ही मिल जाएगा। प्रॉपर्ली डिजिटल मीटर कंट्रोल आपको दोनों में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो लो फ्यूल वार्निंग आपको दोनों ही बता देंगे। एक्सटर्नल फ्यूल टैंक तो खैर दोनों में ही है, एंटॉक में आपको पीछे की साइड में मिल जाता है, और बाकी तो रेडर में आपको पता है भाई पेट्रोल टैंक आके रहता है। क्लॉक आपको दोनों स्कूटर्स में मिल जाता है, ठीक है। अंडर सीट स्टोरेज जो है वो आपको एंटॉक में मिल जाएगी, जो कि है 22 लीटर्स की, लेकिन रेडर के अंदर आपको क्या पिलियन की जब आप सीट निकालोगे तो उसके अंदर आप आराम से देखो, ये तो नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें रख सकते हो, तो फ़ोन वगैरह तो खैर आएगा नहीं, पर यह है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो रख सकते हो। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छा है कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके कोई है ना उसमें रखे हो, तो वो आप आराम से RC या इंश्योरेंस वगैरह जो, वैसे तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें रखो, लेकिन यह है कि आप अपनी फाइल वगैरह मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना वो आप आराम से इसमें रख सकते हो। तो अंडर सीट स्टोरेज आपको इसमें मिल जाती है, ठीक है। बाकी सर्विस के बारे में आपको दोनों ही जो है बता देती है। तो इन दोनों स्कूटर्स या बाइक में से देखो कौन सी परचेज़ करनी चाहिए। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ ना भाई, अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक में कंफ्यूज हो तो भैया आगे बंद करके आप TVS की रेडर ले लो। क्यों? प्लस देखो TVS रेडर में फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि भाई आप लोग को माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा माइलेज मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने हिसाब से इस बाइक को सेट कर सकते हो। भगानी है
ये सिंपल चल रहे भाई। कोई भी बंदा जो बाइक लेता है वो हमेशा भगाता नहीं है, चाहे वो कोई भी बाइक परचेज कर लो, कोई भी हमेशा कभी नहीं भगाएगा। वो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि जब जरूरत पड़ेगी तभी भगाएगा, वरना अदरवाइज वो भगाएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है ना, जो इको पावर मोड आपको मैनुअली मिल रहा है वो आपको रेटर में मिल रहा है। तो जब इसके अंदर आप लोगों को, जब आप इको पे चलाओगे तो देखो दोनों के अंदर ये ऐसा नहीं है दोनों में नहीं, दोनों में से किसी में नहीं है, लेकिन आपको इसमें क्या मैनुअली मिल रहा है। तो इको में अगर आप ज़बरदस्ती खींचना भी चाहोगे ना, इको मोड पे सेट करके आपने किसी दोस्त वगैरह को दे दी, इको पे सेट कर दी, उसे पता ही नहीं चला, और दबा के वो जितनी खींच रहा है खींच ले, भैया इको पे ही चलेगी। ठीक है, तो इसका प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि वो इको मोड आपका मैनुअली जो इसके अंदर दे रखा है। और एंटॉर्क में तो खैर ये तो खैर मैं एक नेगेटिव पॉइंट मान सकता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हमने एकदम से थ्रॉटल दिया तो ऑटोमेटिकली वर्क है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या है पावर मोड पे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, रेडर के अंदर एक प्लस पॉइंट है। लेकिन रेडर के अंदर मेरे को एक चीज़ है जो थोड़ा सा मेरे को पसंद नहीं आती, क्या देखो वो पसंद भी है और थोड़ा सा ना भी पसंद होने वाली चीज़। बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी, बहुत से लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं आएगी। उसमें क्या है, इसको किल स्विच नहीं है भाई। मुझे तो पर्सनली भाई किल स्विच बहुत अच्छा लगता है, मेरी अपाची में भी है, मेरी ग्लैमर में किल स्विच नहीं था भाई, मैंने उसमें खुद इंस्टॉल करा किल स्विच। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब तक किल से मतलब स्विच वगैरह स्टार्ट ना करो ना गाड़ी में मज़ा नहीं आता। लेकिन इसके अंदर क्या रेडर का एक बेनिफिट क्या, इंटेलिगो दे रखा है, यानी ऑटोमेटिकली बंद होगी और ऑटोमेटिकली आप सेल्फ में आ रहोगे, या फिर आपने क्लच का मतलब क्लच दबाया तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एक स्कूटर चाहिए तो भाई आप एंटॉर्क की तरफ से, आपको बाइक चाहिए रेडर की तरफ से, लेकिन अगर आप इन दोनों में से किसी में भी कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको कौन सी चाहिए, तो भाई सीधा और सिंपल आपके सामने आंसर ये है कि आप टीवीएस की रेडर को ही परचेज करो। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन सी चीज़ को लेना चाहिए, और बाकी आपके यूज़ के हिसाब से, क्योंकि दोनों में से कोई भी किसी में भी कोई भी कमी नहीं है, दोनों जो है दोनों ही आपकी बहुत तगड़ी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मत दो, 4 टोटल सर्विस मॉडिफाई करो।